चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको हम बताए कि किस किस तरह के फंक्शनों का, फलनों का डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है। हम आपको बताए कि 5 तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है। पहला बताए थे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा बताए इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें 4 रूल इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल पे पावर वेरिएबल या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट या कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, पहला रूल था। दूसरा था लॉगरिथमिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अपने गोद के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तीसरा था रूट अंदर वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। चौथा था दो फलनों का या ज्यादा फलनों का जोड़ घटाव गुना भाग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये सारा बात हम लोग कंपोजिट फंक्शन में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है पहले ये जान लीजिए। इम्प्लीसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई में इस तरह से रिलेशन दिया गया हो, एक्स वाई इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिसको सेपरेट ना किया जा सके, वाई को एक्स के टर्म में सेपरेट ना किया जा सके, उसे हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। यहाँ आप जो पढ़िएगा प्योर इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं पढ़िएगा, आप एक्सप्लिसिट फंक्शन भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इम्प्लीसिट फंक्शन ही हमको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन कह के तो यही आता है, लेकिन उसमें आसान भी रहता है बहुत सारा सवाल, तो वो इम्प्लीसिट हो जाता है, एक्सप्लिसिट हो जाता है। हमें पढ़ना है इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? इम्प्लीसिट फंक्शन। हम पढ़े कंपोजिट फंक्शन का, इम्प्लीसिट पढ़ेंगे, इसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। दूसरा में ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा दिए। अच्छा चलिए तब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा देते हैं ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम दूसरा नंबर में लिखाए हैं, तो दूसरा नंबर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन ही पढ़ा देते हैं। इसके बाद इम्प्लीसिट पढ़ाएंगे, इसके बाद लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे, इसके बाद पैरामेट्रिक पढ़ाएंगे। ठीक है, सबको स्पष्ट है ना कहाँ चल रहे हैं? ये पता होना चाहिए आपको। आपको यही पता ना रहेगा कि चल कहाँ रहे हैं, अंधेरे में तीर चलाइएगा ना एक आशा उम्मीद के कारण पे, तो उतना कारगर नहीं होगा, निशाना सटीक नहीं होगा। हम स्पष्ट देख के चलाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। पता है ना कैलकुलस पढ़ रहे हैं? कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग कौन सा तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंपोजिट खत्म कर लिए, पहला पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। शुरू करें, चलिए। ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पूरा लिखे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का, फलन का अवकलन।
तो इसमें हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फंक्शंस है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इन सभी का डेरिवेटिव से लिखा देते हैं कि होता कितना है। पहला लिखिएगा और प्रूफ भी कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स, यही ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका अवकलज डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? तो कॉस इनवर्स का इसी में माइनस लग जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/, इसी में 10 वाले में माइनस लग जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवा नंबर है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(x² -1। ऐसा होता है। ये मॉड कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा, ठीक ना, मॉड कहीं नहीं लिखा हो तो भी आप समझिएगा कि है वो। और छठा नंबर है कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेक वाले में ही माइनस लग जाता है, तो -1/(x√(x² -1। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो कि आप पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्लेलिस्ट बना है, वहां जाके आप पूरा देख सकते हैं वीडियो को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा दिया गया है पहले। साइन इनवर्स एक्स किस चीज को दर्शाता है बताया गया है, सारा बात बताया गया है कि डिटेल, उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी थे 6, उन सभी का डेरिवेटिव्स लिखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको बताए थे ना कंपोजिट फंक्शन में, एक दूसरा नंबर ट्रिक में, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक गोद के रिस्पेक्ट में होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका गोद में कौन है? एक्स है ना, है, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे देखिए तो वो है ना। और कितना होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो गोद में है उसी का स्क्वायर। हाँ तो देखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिखे -1/(x√(x² -1। चलिए ये तो हो गया। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि इतना बराबर इतना होता कैसे है। जैसे आपको हम साइन एक्स का डेरिवेटिव भी बताए तो प्रूफ किए थे ना, वहां पे सारे चीज को प्रूफ करके बताए हैं ना कि देखिए डेरिवेटिव मिलता कहाँ से है। f(x) फंक्शन के डेरिवेटिव को दर्शाते हैं d/dx लगा के। ये किसको दर्शा रहा है बताइए तो? f(x) फंक्शन के डेरिवेटिव को। बात देखिए बहुत दिन हो जाता है ना तो आप भूलने लगते हैं, तो भूलिए नहीं। f(x) फंक्शन के डेरिवेटिव को दर्शाते ऐसे हैं, और इसका परिभाषा हम आपको बताए हैं। इसका डेफिनेशन लिखाए थे कि ये होता है इस फंक्शन में बदलाव का दर, जब x में बदलाव हो रहा है, इस फंक्शन में थोड़ा सा बदलाव h का हुआ तो फंक्शन का मान मिला f(x + h), और पहले से फंक्शन x पे था, ये मूल था, पहले से था, और ये हो गया है, तो घटाए बाद वाले को पहले वाले से तो अंतर मिल गया। अब बट्टा ये f(x) में अंतर है ना, फंक्शन के मान में अंतर है, जब x में अंतर हो रहा है h का, और यही बोले थे लिमिट h टेंड्स टू 0। यदि ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं, ये सब चीज के विषय में और बेहतर जानना चाहते हैं तो वीडियो पे जाके देखिए, सारा अपलोड किया गया है कि डेरिवेटिव होता क्या है। वो उस लेक्चर में आप कैलकुलस का बेसिक लेक्चर में जाकर देखिए, सारा चीज मिल जाएगा आपको। यहाँ भी हम बता दिए जितना हो सका हमसे। तो डेरिवेटिव बाबू इसी से निकलता है ना,
मूल डेरिवेटिव जो है परिभाषा से निकला है, इसी से निकला है सब चीज का, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जो भी है ना, सब चीज का इसी से निकला है। अब देखिए, हम जब कुछ चीज हम लोग पढ़ लिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप पढ़े कॉस एक्स होता है, प्रूफ भी किए कहाँ से आता है, इसी से आता था, सब तो इसी से खेला हुआ है ना। तो जो भी डेरिवेटिव पढ़े अब उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के चीजों को प्रूफ करने के लिए। हम लोग यही करेंगे यहाँ पे कि ये सब को प्रूफ करने के लिए हम ना उसी का सहारा लेंगे, किसका, पीछे वाले का। जैसे साइन एक्स तो प्रूफ कर चुके हैं, उसका सहारा लेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो प्रूफ कर चुके हैं, उसका सहारा लेंगे। चलिए चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब सारा इसी से हम प्रूफ करें जरूरी नहीं है, इसी से प्रूफ किया हुआ चीज जो मिला है हमें उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर, हम इसे y मान लेते हैं। लेट y बराबर साइन इनवर्स x। y एक कौन है, समझ रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे साइन इनवर्स इधर से इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा बराबर x हो जाएगा क्या, बोलिए हाँ। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, नहीं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ये जिस कोण को दर्शाता है, आप देख लीजिएगा जाके वीडियो को, तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब ये इसके बराबरे है, इसका डेरिवेटिव भी इसके बराबरे होगा ना, तो d साइन y बाय dx बराबर dx बाय dx लिखा जा सकता है। इसे कटा दें, कट रहा है तो कटा दिए। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो गोद का रेस्पेक्ट में होता है ना, तो यहाँ पे y का रेस्पेक्ट में ना होगा, समझ रहे हैं क्या? हम एक चीज यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख भी दीजिए कि ये जो कोण को दर्शा रहा है ना, ये कोण किस अंतराल का होगा, आप समझ रहे हैं? -90 90 के बीच का ना होगा जी, ये समझ रहे हैं ना आप? चलिए, तो d साइन y बाय dx, ये तो गलत बात है, dx के जगह पे dy लिख देना, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर लिख देते हैं। अब इसको x के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख देते हैं। आप जानते तो ये भी नहीं है कि ये इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जानते तो नहीं है, लेकिन यही निकालना है क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ने निकालना है आपको। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है, इसी को ना y माने हैं, इसका मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है। y का डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ, तो ये निकालना है, इसलिए इसको हम अब छेड़ेंगे नहीं। बराबर 1 साइन y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में cos y हो जाएगा इनटू dy बाई dx ना, अब बराबर 1। दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना क्लियर स्पष्ट है। हमें dy बाई dx निकालना है, ये बात आप समझ गए हैं क्या? हमें dy बाई dx निकालना है, ये बात समझ गए हैं? क्यों? क्योंकि इसी का डेरिवेटिव निकालना है और इसे हम y मान चुके हैं, इसका मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है। y के डेरिवेटिव को दर्शाता है ये dy बाई dx, क्या यही निकालना है इसका मतलब है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आप बताइए, ये नीचे आ जाएगा क्या, 1 बट्टा cos y dy बाई dx बराबर 1 बट्टा cos y को हम साइन में लिखना चाहते हैं तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही काम किए हैं इधर करके। अब यहाँ प्लस भी होगा माइनस भी होगा, आप समझ रहे हैं कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों होगा ना, लेकिन यहाँ y क्या है, -90 90 के बीच में है। और -90 90 के बीच में जब होता है ना, -90 90 के बीच में, देखिए या तो इधर 90 तक है या इधर -90 तक है। यहाँ तक -90 आएगा, यहाँ तक 90 जाएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है y। और यहाँ क्या निकाल रहे हैं बाबू, cos y ने निकाल रहे हैं आप, cos y ने निकाल रहे हैं आप। cos y का मान
कितना होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, वो यहां से डिसाइड आप कर सकते हैं, क्योंकि वाई पता है, इसके कोण के बारे में पता है। जब कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बताइए। और फोर्थों में प्लस में होगा, क्योंकि कॉस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबे पॉजिटिव होता है, कॉस रहे या टेन रहे सबे पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हुआ 0 और -90 के बीच में जब रहा तो उस समय कॉस पॉजिटिव ही होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमको पता चल गया था वाई यहां से, इसके अकॉर्डिंग हम ये माइनस चिन्ह को हटाए और सिर्फ प्लस चिन्ह लिखे। कोई दिक्कत? यहां लिखना था, वैसे यहां लिखना था, यहां प्लस और माइनस दोनों होगा, क्योंकि कॉस देखिए यहां पे जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है ना, तो कॉस थीटा लिखेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कॉस वाई लिखे तो इतना लिखेंगे, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस दोनों होगा, प्लस और माइनस दोनों होगा, क्योंकि अब फॉर्मूला देख रहे हैं। तो माइनस क्यों नहीं होगा ये बात हम अच्छे से समझाएं, क्योंकि वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में है, समझ रहे हैं क्या? प्रथम चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव ही होता है, इसलिए हम प्लस वाला चिन्ह लिए हैं। कोई दिक्कत? एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन। चलिए, अच्छा लगा, जमुरा खुश हुआ। सब कोई समझ रहे हैं ना? समझे ना बाबू? हाँ, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, आप जाकर वहाँ कुछ काम करिए, है ना? हम बताए थे ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो एकदम बेहिचक पूछिए, आप यहाँ सीखने आए हैं, आप हमारा गुलाम नहीं हैं, हम आपके कार्यकर्ता हैं, आपका काम को करते हैं। कार्यकर्ता आजकल तो खाली नेतागिरी में चलता है, लेकिन हम आपके कार्यकर्ता हैं, आपका काम को करते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप हमको वेयर किए हैं, पैसा दिए हैं, आप उसका भरपूर लाभ उठाइए। ये बात हमको बोलना पड़े, ग्राहक का जो है ये बताता है कि ग्राहक कितना वो है, क्या बोलते हैं उसको, लापरवाह है। ग्राहक के लापरवाही का सबूत देता है। यदि कोई ग्राहक मूल्य चुकाता है किसी वस्तु का और वो चीज़ों से संतुष्ट ना होते हुए भी चुप रह जाता है, तो वो ग्राहक का लापरवाही दिखाता है। आप इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मत होइए, हमसे जितना हो सके पूछिए, हम बताएंगे आपको। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं कितनों मेहनत कर सकते हैं कि मम्मी पापा आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, वैसे हम भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत कितनों कर देंगे, इसके लिए आपको सोचना नहीं। हमसे पूछिए, जैसे ये नहीं समझे क्लास के लास्ट में, जो बच्चे नहीं समझे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही नहीं हैं, वो क्लास के लास्ट में हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक है? बता देंगे। तो देखिए dy/dx, या फिर वीडियो पे जाके आप इन्वर्स, ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ था मेरा चैनल पे, आप जाके वहां पे शुरू से अंत तक क्लास को देख सकते हैं, रोज रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए dy/dx बराबर हम लिखें तो 1/√1 माइनस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस। अब बताइए साइन y कितना है, यहां से लिख सकते हैं क्या? साइन y देख सकते हैं क्या? कितना है बाबू? x है, x स्क्वायर लिख दें क्या? कोई दिक्कत? dy/dx के बदले y क्या था बाबू? y तो आप साइन इनवर्स x को ही माने हैं ना, यहाँ साइन इनवर्स x लिख दिए, बाय dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौनो कष्ट तो बोलिए, प्रूफ हुआ क्या? हम वो फंडामेंटल डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं किए जो आपको डेफिनेशन में बताया गया है, डेरिवेटिव होता क्या है एफ फंक्शन का, उसका इस्तेमाल नहीं किए। जो लिमिट वाला था उसका इस्तेमाल नहीं किए। किसका इस्तेमाल किए? तो हम लोग साइन और इनका डेरिवेटिव का इस्तेमाल किए हैं। देखिए साइन का डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ है, तो साइन वाला तो हम प्रूफ कर चुके हैं, तो ये काम करना गलत नहीं है ना। यदि हम कोई घर बनाए ना, अगला मंजिल बनाए, तो पहला मंजिल पे भी रुकने का हमको हक है, समझ रहे हैं ना।
एक को दो तो करने दीजिए। देखिएगा आप cos इनवर्स x बराबर पढ़े जो उसको प्रूफ करते हैं, तो हम मान लेते हैं, लेट मतलब माना कि y बराबर cos इनवर्स x है, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव दूसरा नंबर में है अवकलज। तो देखिएगा cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो cos इनवर्स x को क्या माने, y, ये कोण को दर्शाता है, यही कोण है y, और ये जो कोण होगा ना वो बताए हैं, ये कोण जो होगा ना वो 0 और 180 के बीच में होगा, इस अंतराल में होगा, बताए हैं ना, इसी अंतराल में होगा। cos इनवर्स x जिस कोण को दर्शाता है वो इसी अंतराल का होता है, इसी अंतराल में कहीं ना कहीं एक कोण है, ठीक है। तो इसलिए ये कोण जो माने हम y कोण समझिए, ये कोण जो माने हैं ये इसी अंतराल का होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि इस कोण का यदि cos निकालेंगे तो x के बराबर होगा, इस कोण का cos निकालें मतलब cos y निकालें तो कितना के बराबर होगा, या फिर ऐसे भी बताए कि cos इनवर्स इधर से इधर आ जाएगा तो cos हो जाएगा, इनवर्स से उधर आएगा तो cos में बदल जाएगा। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, पूरा बड़ा हो जाएगा ना, छोटा लिखे इसलिए शॉर्टकट में, यहाँ के बाद ऐसे दिए हैं, करिए डिफरेंशिएट dx बाय dx, cos y का डेरिवेटिव बाबू आप जानते हैं क्या है, cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद के रिस्पेक्ट में होगा, है क्या, अब करे घुसेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कई बच्चा का आदत होता है, जैसे बुक पढ़ रहा है ना, यदि उसको नहीं समझ में आया थोड़ा सा, तो थोड़ा दूर पढ़े, आप नहीं समझ में आया बंद करके रख देगा, यार थोड़ा दूर और जाइए ना, ये आपके दृढ़ता को दर्शाता है। आप जितना दृढ़ होंगे ना, चीज़ें आपके लिए उतना आसान होते जाएगा। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन हो सकता है आगे उसका एक्सप्लेनेशन हो, इस आशा में थोड़ा सा आप पढ़िए ना, बिल्कुल मत छोड़ दीजिए, तुरंत से मत छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रगड़ना सीखिए। देखिए cos y का y के रेस्पेक्ट में, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो गोद में रहे लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, आप जानते हैं dy बाई डी एक्स ही हमें निकालना था, dy बाई डी एक्स किस बात को दर्शा रहा है, y के डेरिवेटिव को, और y क्या है, cos इनवर्स y x है ना, है इसी के डेरिवेटिव को दर्शा रहा है, इसका मतलब है, और यही ना निकालना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर अब लिखें तो होगा 1 बाय माइनस साइन, सच्ची मुच्ची ना, dy बाई डी एक्स बराबर होगा 1 बाय, ये माइनस को यहाँ लेके चले जाते हैं, ठीक है, साइन y, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 बट्टा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ये बात फिर से बताने की जरूरत नहीं है, इससे पिछला सवाल में हम लोग किए। कॉस y हमें पता है बाबू, अब प्लस होगा कि माइनस वो देख लीजिए। तो साइन y है ना, साइन y है, 0 से पाई के बीच में है y, ये जो कोण है ना ये 0 और 180 के बीच में है। देखें किस चतुर्थांश में पड़ता है, 0 यहाँ से होता है 180 तक जाना है, यहाँ तक जाइएगा, तो या तो फर्स्ट में है या सेकेंड में है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव हो ही गया। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव हो गया, प्लस वाला सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए निगेटिव होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। लेकिन ये प्लस और माइनस मिलकर तो माइनस से ना हो जाएगा, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई है क्या, कॉस वाई क्या है, एक्स है, कॉस स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर होगा। dy बाई डी एक्स लिखें क्या, dy बाई डी एक्स,
क्या है dy, सॉरी y क्या है, समझ रहे हैं सब कोई? देखिए देखिए, मन के भावों को लिखकर या बोलकर हम दूसरे पे प्रकट करते हैं तो उसको व्याकरण बोलते हैं, लेकिन सॉरी भाषा बोलते हैं, हाँ उसको भाषा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी भाषा इतना अपने परिपूर्ण नहीं हो सकती जो हर इमोशन को निकाल ले ना। हर मन के भाव को हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, असक्षम है, हमारा शब्द साथ नहीं दे पाता है, हमारा शब्द कमजोर पड़ जाता है, जो कि हम मन के भाव। तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है, हम पढ़ाने के क्रम में पढ़ाते हैं आपको, जो कि आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं समझा रहे हैं ना। अरे भाई हम ब्रह्मा जी थोड़े हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुछ चीज को ऐसे भी समझा करिए, यही बात बोलने का था।